नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, बच गई आपकी खुशखबरी की घंटी। अब आपके चारों तरफ वो वाही होने वाली है, क्योंकि दोस्तों स्वयं 33 कोटि देवी देवताओं ने दी आपको ये भारी संकेत। अब आपका जीवन आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर तूफान की तरह बदलने वाली है। जी हां मेरे दोस्तों, यह ऐसी वैसी चमत्कारी घटना नहीं है दोस्तों। पूरी 500 साल बाद आप सभी के जीवन काल में ऐसी शुभ योग का निर्माण हुआ है। आपके जीवन में ऐसा चमत्कार हुआ है कि दोस्तों अब आपके चारों तरफ खुशखबरी का संदेश आने वाला है। दोस्तों, जब देवी देवता अपने भक्तों के जीवन काल में कोई चमत्कार करता है तो दोस्तों उनका जीवन बदल कर ही रहता है। उनको वो फल देकर ही रहता है जो भगवान से मांगे हैं। वह इंसान वो पिछले समय में जो भी कष्ट, दुख, तकलीफ का सामना किया है, बहुत ही परेशानी का सामना किया है, अब स्वयं भगवान आपको एक एक करके बड़ी खुशखबरी में बदल देने वाले हैं। अपने भक्तों को अब बड़ा फल ये देवी देवता देने वाले हैं। अब ऐसा खुशखबरी की घंटी बज चुका है कि दोस्तों लाखों कोस दूर वो घंटी सुनाई देने वाला है। जलने वाला दुश्मन भी देखकर होश उड़ जाएंगे। अब एक एक दुश्मन आपके पैरों में गिर पड़ेंगे। जो भी आपको पिछले समय में देखना नहीं चाहता था, थोड़ी भी कुछ कामयाबी जब आप सभी के जीवन काल में आते हैं तो आपका दुश्मन कुछ ना कुछ ऐसे अड़चन, ऐसे आपके रास्ते में कांटे वो देते हैं जो कि दोस्तों आपको वो मिल नहीं पता है। अब उन सभी जलने वाले दुश्मनों का हिसाब होगा। दोस्तों, आज की हम जो घटना के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं, दोस्तों इसे सुनकर आप एकदम खुशी से पागल हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों आपको करना होगा बस एक काम, क्योंकि दोस्तों कोई भी फल पाने के लिए मनुष्य को कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है, कुछ ना कुछ कम करना पड़ता है, तभी दोस्तों उनको उनके कर्मों का फल मिलता है और आपको वही करना है। बस एक काम करने से आपका जिंदगी बदल जाएगा। आप रातों रात मालामाल बन जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों ये 33 करोड़ देवी देवताओं ने आपका ग्रह में ऐसा शुभ योग का भी निर्माण कर दिया है। आपकी कुंडली में ऐसा चमत्कार कर दिया है कि दोस्तों वही लोग आपको आगे की ओर लेकर जाएगा। बस आपको इन संकेत को जानना है, इन इशारों को समझना होगा, तभी दोस्तों आप उन कामयाबी के रास्ते में जा सकेंगे। आपको बहुत खुशखबरी मिल सकेगा। इतनी बड़ी बड़ी खुशखबरी आने 24 घंटे के अंदर में मिलेंगे। दोस्तों आप खुद कहेंगे कि है भगवान, आपने यह क्या दे दिया, आपने तो हमारी सारी मां की इच्छा ही पूरी कर दी, सारे सपना ही पूरा कर दिया। जी हां दोस्तों, बस आप इस वीडियो को जितना जल्दी हो सके देख लो और आपको जो संकेत मिलेंगे उसे समझ लो। और दोस्तों आज की जो वीडियो नहीं दिखेगा, दोस्तों आज नहीं बल्कि दोस्तों जन्मों जन्मों तक पछताएगा। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जो भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, प्यारा भक्त हैं, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दें और दोस्तों कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से, सच्चे हृदय भाव से जय मां लक्ष्मी, जय माता रानी, जय शेरावाली लिख दें। दोस्तों यकीन दिलाते हैं कि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर माता रानी मां लक्ष्मी 33 करोड़ देवी देवताओं ने आपको जीवन की सबसे बड़ी और भयंकर खुशखबरी देंगे। जी हां दोस्तों, और आपको जो हम बताएंगे या एक काम करने आप जल्दी से एक काम कर दे, फिर आप देखना आपका हर सपना पूरा होगा। रातों रात आप करोड़पति बन जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों कि आपके छुपे हुए शत्रु अपने आप समाप्त हो जाएंगे। आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। कहने का मतलब यह है कि हर तरफ से बस आपके जीवन में अच्छा, शुभ और सद्गति का अभाव ही उत्पन्न होगा। आपकी जिंदगी बिल्कुल आपके मन के अनुसार चलने लगेगी। स्पीक वस्तु के बारे में समुद्र शास्त्र में, वास्तु शास्त्र में और लाल किताब में बहुत ही गहराई के साथ वर्णन मिलता है। और जो इंसान इस एक वस्तु का ढंग से प्रयोग करना सीख जाता है और अपने जीवन में शामिल कर लेता है, उस इंसान के जीवन में फिर कभी कोई दुख, तकलीफ, परेशानी होती ही नहीं है, क्योंकि सारा खेल उठ जाओ का है। यदि आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जा है तो आपका हर अच्छा कार्य भी बुरा नतीजा लेकर आएगा। आपके द्वारा कही गई अच्छी बात भी दूसरों को बुरी लगेगी। जीवन में कभी भी आपके सुख और संपदा आएगी नहीं थी। इसके विपरीत यदि आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण है, यानी भगवान की शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास कर रही है, आपके द्वारा की गई छोटी मोटी गलतियां भी माफ
कर दी और आपके जीवन में केवल और केवल सुख समृद्धि का वास होगा। आप हर एक के चहेते होंगे, समाज में आपका सम्मान होगा, इज्जत और दबदबा होगा। धन दौलत संपत्ति की तो कोई कमी रहेगी नहीं। कहने का मतलब यह है कि आपका जीवन स्वर्ग के समान सुंदर होगा। अब दोस्तों, आप इसका प्रमाण यहां से समझ सकते हैं कि मेहनत तो संसार में हर इंसान करता है, लेकिन सुख किसी किसी को ही मिलता है। जैसे बाजार में दुकान है, कई होती हैं, लेकिन कुछ दुकानें कुछ ज्यादा ही अच्छी चलती है और कुछ दुकानें खूब अच्छी होती है। उन पर सामान भी अच्छा है, लेकिन चलती नहीं है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि सब कुछ अच्छा होते हुए भी उनके यहां समृद्धि नहीं है, कामयाबी और शांति नहीं है। इसका कारण यही है कि नकारात्मक ऊर्जा ने उन्हें कहीं ना कहीं से दे रखा है। इस वजह से उनकी मेहनत रंग नहीं ला पा रही है। इसी बात को कुछ लोग इस तरह भी कह देते हैं कि भाग्य। उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे कि हम आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो आपको अवश्य ही देखना होगा, क्योंकि आप अपने जीवन में बदलाव लेकर आनी है। अब बहुत दुख तकलीफ सहेली है। अब जीवन में केवल और केवल सुख समृद्धि और भगवान का आशीर्वाद चाहिए। इस वीडियो में जो अद्भुत जानकारी का भंडार हमने आपके लिए एकत्रित किया है, वही चमत्कारी है। यकीन मानिए दोस्तों कि यदि आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया और इस वीडियो में बताई गई हर एक बात को अच्छी तरह से समझकर अपने जीवन में उतार लिया, तो हम आपको लिख कर देते हैं कि आप जो चाहेंगे वह आपको हासिल हो जाएगा। आप अपनी मर्जी के मालिक बन जाएंगे। दोस्तों, याद रखें कि भगवान हमें देने के लिए बैठे हैं, बस हमारी अंदर कुछ ना कुछ ऐसी कमियां हैं, यूं कहे कि क्षमताओं का भाग है, तो हम ले नहीं पा रहे हैं। कभी भगवान किसी से कुछ चिंता नहीं है, वो देने के लिए हम ले नहीं पा रही है। कमी हमारी है, तो इसी कमी को दूर करेगा। आज का ये चमत्कारी वीडियो। चली आज के इस महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक वीडियो की शुरुआत करें, लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ माई को याद करते हुए एक बार नहीं 3 बार लिखना, जय मां लक्ष्मी, मां भवानी, माता रानी कृपा करो। जी हां दोस्तों, कुछ लोग इस कार्य में भी कंजूसी कर जाते हैं, आलस कर जाते हैं। अरे दोस्तों, आप जगत माई को, महामाई को सम्मान देने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं जब आपसे प्रसन्न हो जाएंगे तो आपको वही सब कुछ मिलेगा जिसके बारे में आपने सपने में भी कभी नहीं सोचा होगा। जी हां, ये बात अलग है कि सभी मां के ही बच्चे हैं, उस महामाई जगत माई के ही बच्चे हैं, लेकिन जो बच्चा मां की ज्यादा सेवा करता है वही मां का अधिक लाडला भी होता है। तो आपको भी मां का लाडला बनना है, अभी मां की विशिष्ट कृपा आपको प्राप्त हो। दोस्तों, हम जो भी बातें आपको बता रहे हैं वो अपने निजी अनुभवों के आधार पर बता रहे हैं। बरसों की साधना के अनुभव के आधार पर ही हमने ये सारी बातें जानी है। तभी हम आपसे कह रहे हैं कि मां की कृपा पाने के लिए थोड़ा प्रयास तो करना ही पड़ता है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात, आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझ लेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे आप हमारा मनोबल भी बढ़ाएंगे और माई के इस दिव्य परिवार के सदस्य बनकर हमेशा हमेशा के लिए माई की कृपा के पात्र बन जाएंगे। जी हां दोस्तों, जो भी कोई विशिष्ट पूजा पाठ और साधना हम करेंगे उसका भी आंशिक फल आपको प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब ध्यान से समझ लिया, इस संसार में हर इंसान कामयाब होना चाहता है, सुखी जीवन जीना चाहता है। रुपए पैसे की कमी किसी को भी अच्छी नहीं लगती है और इसके लिए हर इंसान भरसक प्रयास भी करता है। दोस्तों, मेहनत करता है, अपना दिमाग लगाता है, फिर भी कामयाबी हर एक को नहीं मिलती है, किसी को ही मिलता है। इस शो में से 1, 2 या 4 लोगों के हिस्से में ही कामयाबी आती है, बाकी सब भीड़ में शामिल रहते हैं, लगे रहते हैं, बस जैसे तैसे गुजारा कर पाती है। अब इनमें से जो लोग मेहनत करते करते थक जाते हैं,
कभी कभी भी यह सब भी कहते पाए जाते हैं कि भगवान उन्हें कुछ दे नहीं रहे हैं, भगवान उनके पीछे पड़े हैं या फिर उनका भाग्य खराब है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सब कुछ और जाओ का खेल है। बुद्धिमान इंसान अपनी इस ऊर्जा के खेलकूद जीवन में कुछ विशेष परिवर्तन लाता है और कामयाबी हासिल कर लेता है। ठीक इसी प्रकार कभी कभी प्राकृतिक तौर पर भी, या यूं कहें कि परिवार के किसी एक इंसान के पुण्य कर्मों के आधार पर अपने आप ही संतुलित हो जाता है, तो बिना कुछ खास प्रयास किए ही कामयाबी मिल जाती है। इससे आगे का अच्छा होना कह सकते हैं या इसे नियति का विधान कर सकते हैं। दोस्तों, आप समझ रहे हैं ना हम आपको क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? तो मूल बात यहां पर यह है कि आप अपना जीवन बदलना है। आपके जीवन में परेशानी है, चाहे परेशानी किसी भी प्रकार की हो, फिर चाहे वो पैसे रुपए की तंगी हो, मानसिक पीड़ा हो, चिंता हो, तनाव हो, या फिर घर में कलेश है, रिश्ते नातों में परेशानी है, किसी भी प्रकार की परेशानी है, कहीं ना कहीं आपका बिगड़ा हुआ ऊर्जा का स्तर है, संतुलन है, तो अभी से आपको ठीक करना है और यह आपकी जिम्मेदारी है। दोस्तों, कोई और यह आपके लिए नहीं कर सकता है। ये बेहद ही व्यक्तिगत मामला है। तो अब आप ये कैसे करेंगे? बस इसी विषय पर हम प्रकाश डालने जा रहे हैं। ध्यान से समझिए। हम अपने जीवन में कुछ ना कुछ चीजें आती रहती है और कुछ चीजें हटाते रहते हैं। कभी हम गाड़ी ले आते हैं, कभी हम मोबाइल खरीद लाते हैं, कभी हम अलग अलग प्रकार के कपड़े जूते अपने लिए लेकर आती है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि इन चीजों से एक खास प्रकार की ऊर्जा निकल रही होती है और यह ऊर्जा हमारे मन को, हमारे जीवन को प्रभावित कर रही होती है। इस वजह से हमें किसी चीज से अच्छा और किसी चीज से बुरा महसूस होता है। अब आप समझिए कि जब साधारण सी चीजों में इतनी ऊर्जा होती है कि मैं आपको अच्छा या बुरा महसूस करवा सकती है, तो यदि दिव्य चीजों की बात की जाए, जैसे रुद्राक्ष है, यंत्र है, या फिर तंत्र मंत्र से जुड़ी हुई चीजें हैं, तो उनकी अंदर तो बेहद ही शक्तिशाली ऊर्जा होती है। तो उसका तो आपके जीवन पर कितना गहरा प्रभाव रहेगा। तो बस किसी विशेष और गहरे विषय को आज हम आपको स्पष्ट तौर पर समझा नहीं चाह रहे हैं। यहीं पर हम आपको आपके ही जीवन में कुछ ऐसी विशेष गलतियां हैं जो आप लगातार कर रहे हैं, इनके बारे में भी हम आपको सारी बातें विस्तार से बताएंगे। तो बस आपको वीडियो पूरा देखना है, बिल्कुल भी बीच में से छोड़कर जाना नहीं दोस्तों, अन्यथा आप अपना बहुत बड़ा नुकसान करवा लेंगे। अब ध्यान से सुनिए। हम आपको तो पता नहीं जा रहे हैं, आपके घर में ऐसे स्थान हैं, इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ये दोनों ही स्थानों की हद ही महत्वपूर्ण है। वास्तु शास्त्र के अनुसार और लाल किताब के अनुसार इन दोनों स्थानों का बहुत बड़ा महत्व है। अब ध्यान से समझ में, आपके घर में जो इंसान कौन है, यानी कि पूर्व दिशा और उत्तर दिशा के बीच में बनने वाला कौन है, इसे हम ईशान कोण कहते हैं। ईशान कोण में आपको एक वस्तु रखी है और उसे एक वस्तु से इतनी अधिक सकारात्मक ऊर्जा निकलेगी जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल डाले कि अब हम आपको उस एक वस्तु के बारे में बताएं। उससे पहले हम आपको कुछ विशेष सावधानियों के बारे में भी बता दें, क्योंकि दोस्तों, आपने यदि इन सावधानियों को नहीं बताया, नहीं लापरवाही की, तो एक वस्तु से कोई भी विशेष लाभ आपने नहीं पाएंगे। होता अक्सर यही है कि कई बार हम बहुत ही शक्तिशाली भाई अपनी वीडियो में बताते हैं, फिर भी लोगों की ऐसी बनाते हैं कमेंट बॉक्स में कि हमने उपाय कर लिया, फिर भी हमें कुछ विशेष लाभ नहीं हुआ। तो जब उनसे और गहराई से बातें की जाती है तो पता चलता है कि उपाय तो उन्होंने कर लिया, लेकिन कुछ बड़ी गलतियां भी हैं जिन्हें भी लगातार दोहराते चली जा रही हैं, तो उस उपाय का उन्हें कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। फिर जब उनकी गलतियों को सुधार दिया गया तो उनको इस उपाय से लाभ भी प्राप्त हुआ और जिस विशेष कार्य के लिए उस उपाय को किया गया था वो भी फलित हो गया। जैसे कुछ उपाय खर्च के लिए होते हैं, कर्जा समाप्ति के लिए, कुछ लड़ाई झगड़े से मुक्ति के लिए होते हैं, विवादों से मुक्ति के लिए होती है, तो अलग अलग प्रकार के उपाय होते हैं। तो अब इस एक वस्तु से जुड़े हुए सावधानियों के बारे में पहले आपको हम बता दें। आपके घर का जो इंसान कौन है, उसमें दो बातें कभी नहीं होनी चाहिए। पहली कि वहां अंधेरा कभी नहीं होना चाहिए, दूसरा कि वहां करना गंदगी नहीं होनी चाहिए। अब गंदगी से हमारा मतलब है कि लोग वहां डस्टबिन रख देते हैं, जूते चप्पल रख लेते हैं या किसी अन्य प्रकार की टूटी फूटी चीजें रख देती है। उनका कोई कमरा है जो ईशान कोण में पड़ रहा है, वहां उन्होंने रोशनी की सही व्यवस्था ही नहीं करवा रखी है।
बल्ब भी ठीक से नहीं लगाए हैं या फिर वहां पर मकड़ी के जाले लगे हुए हैं, तो ऐसी चीजें यदि आपके घर के ईशान कोण में हैं, यानी कि नकारात्मक चीजें हैं, तो आप इस उपाय को कर भी लेंगे तो आपको कोई विशेष लाभ होगा नहीं। कारण इसका यह है, उठ जाओ का संतुलन तो सही होगा ही नहीं, और जब संतुलन ही बिगड़ा रहेगा तो लाभ मिलने का तो कोई और सही नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके घर का जो इंसान कौन है, यानी कि नकारात्मक चीजें हैं, तो आप इस उपाय को कर भी लेंगे तो आपको कोई विशेष लाभ होगा नहीं। कारण इसका यह है कि उठ जाओ का संतुलन तो सही होगा ही नहीं, और जब संतुलन ही बिगड़ा रहेगा तो लाभ मिलने का तो कोई और सही नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके घर का जो इंसान कौन है, पहले तो ठीक से उस ईशान कोण का पता लगाइए। अब आप इसे कैसे पता लगाएंगे, यदि आप साधारण तौर पर देखेंगे तो आप कहेंगे कि जहां सूर्य निकल रहा है वो पूर्व दिशा है। सही भी है, लेकिन कभी कभी इसका गलत हो जाता है। हमने कई बार ऐसा देखा है कि लोग सीधे हिसार आकर के बोलते हैं ये पूर्व दिशा है, लेकिन जब गौर से देखा जाए तो वो पूर्व दिशा निकलती ही नहीं है, यानी कि कुछ अंश कुछ डिग्री का अंतर रहता है। इसके लिए आप उस सूर्योदय के समय जाकर देखना होगा, अपने घर की छत पर जाकर किस सूर्य किस दिशा में निकल रहा है, ठीक उसी दिशा में आपको अपने घर की छत पर खड़े हो जाना है, यानी छत के बीचों बीच एक निकलने की दिशा में अब वह पूर्व दिशा है और आपकी ईश्वर पश्चिम, बाएं हाथ पर उत्तर और दाएं हाथ पर दक्षिण दिशा है। अब आपको अपने घर के कौन है मार्क कर देने हैं, यानी चिन्हित कर देने हैं कि इस कोने में ये दिशा है, उस कोने में वो जो चाहे। दोस्तों आप समझ रहे हैं, यदि आप दिशाओं का उर्फ कोणों का जनक कोण का सही अंदाजा नहीं लगा पाएंगे तो फिर उपाय विफल हो जाएगा, क्योंकि हर होने की अपनी गलत होता है। हर कोने में अलग शक्ति का वास होता है। जैसे ईशान कोण में भगवान भोलेनाथ का वास होता है, पूर्व दिशा में सूर्य भगवान का वास होता है, पश्चिम दिशा में शनिदेव का वास होता है, इसी प्रकार उत्तर दिशा में कुबेर का वास होता है। तो हर दिशा और हर कोण का अपना अलग महत्व है। तो आपने यदि गलती से उपाय की कोई वस्तु इश्क होने के बजाय उस कोने में रख दी तो उसके नकारात्मक परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं। तो इसका एक तरीका तो यह है कि आप अपने घर की छत पर जाएं, सूर्योदय के समय देखने की सूर्य किस दिशा में निकल रहा है, इससे आपको भली भांति पता चल जाएगा। बहुत सारे घर हमने ऐसे देखे हैं कि बोतल से बनी होती है, यानी कि उनके घर के कोने में पूर्व दिशा पड़ रही होती है, और उन लोगों को असल में इस बात की गलत फहमी रहती है कि सामने पूर्व दिशा है, लेकिन पूर्व दिशा असल में थोड़ी सी कोने में होती है, तिरछी होती है। तो ये सब आपको जानना बहुत अनिवार्य है। अब आपने अपने घर में ईशान कोण का पता लगा लिया है, यानी पूर्व दिशा और उत्तर दिशा के ठीक बीचों बीच के हिस्से को ईशान कोण कहेंगे। भगवान भोलेनाथ का यहां पास होता है, बेहद पवित्र स्थान है। यह इस स्थान को पहले आपको साफ सुथरा करना है, किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं होनी चाहिए, प्रकाश की भरपूर व्यवस्था होनी चाहिए। सुगंधित पुष्प ऐसे स्थान पर आप लगाइए, यदि नहीं लगा सकते तो केवल मनी प्लांट ही लगाई है, क्योंकि अगर आप घर में कमरा बना हुआ है वहां नहीं लगा पाएंगे तो आप मनी प्लांट लगा सकते हैं, वो कमरे के अंदर भी फलित हो जाता है, यानी कि को फलता फूलता है। तो आप मनी प्लांट लगाइए, यानी हरी भरी पौधे लगाना अनिवार्य है। और इसको पर आपको शाम के समय एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए, जो कि शाम के समय प्रदोष काल होता है। प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ आपके घर में अवश्य ही आते हैं, यह उनका समय होता है। तो ऐसे में यदि आप ईशान कोण में दीपक जलाएंगे तो आप समझ गए भगवान भोलेनाथ बहुत खुश हो जाएंगे, और जब भोले बाबा प्रसन्न हो गए तो फिर सब कुछ अच्छा ही होना है। तो ये क्रिया आपको करनी है। अब बात करती है उस चीज के बारे में जिससे हमने यह वीडियो शुरू किया था, यानी कि वो खास चीज कौन सी है। तो अब ध्यान से सुनिए, आप सोमवार के दिन यह उपाय करना है और फिर नित्य इस उपाय को ज्यों का त्यों बने रहना है, यानी एक बार करना है। फिर इसे झुमका क्यों आप वही ऐसा ही छोड़ दें। तो ध्यान से सुनिए, आप एक तांबे का लोटा लेना है। ये दोस्तों तांबे का लोटा लेना है, साफ सुथरा स्वच्छ लोटा लेना है, और उस लोटे में आपको पीली सरसों पूरी भरती नहीं है, ऊपर तक पूरी पीली सरसों आपको भर देनी है, और इस लोटे को आपको अपने घर के ईशान कोण में रख देना है।
ये तो अब आप शाम के समय जो दीपक जलाएंगे उस दीपक को आप इस लोधी के ऊपर ही रखकर जलाएंगे। अब आपकी ड्यूटी के ऊपर कोई ढक्कन वगैरह नहीं रखेंगे। दोस्तों, इसे खोला छोड़ेंगे। पीली सरसों दिखनी चाहिए। किसी सरसों के ऊपर रखकर आप दीपक जला सकते हैं। दीपक मिट्टी का होगा तो सर्वोत्तम होगा, क्योंकि भोले बाबा को मिट्टी का दीपक बेहद प्रिय होता है। मिट्टी का दीपक यदि आप जलाते हैं बेहद शुभ रहेगा। दोस्तों, गाय के घी का प्रयोग करेंगे और गोलू आदि का प्रयोग करेंगे। दोस्तों, लंबी बाती का प्रयोग नहीं करेंगे। याद रखना, बस इतना सा कार्य को करना है। इतनी सी ही आपका जीवन बदल जाएगा। इसका कारण यह है, सुनने में ये लग रहा है दोस्तों कि बहुत छोटा सा उपाय है। बस इतना सा करने से क्या हो जाएगा। पीली सरसों के अंदर नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाने की गजब की शक्ति होती है। तांबे का लोटा पवित्रता का प्रतीक है और आपने उसे रखा है भगवान भोलेनाथ की शरण में, यानी उनके कोने में, और आप वहां पर गाय के घी का दीपक जला रहे हैं। अब यहां पर शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा उत्सर्जित होगी और भगवान का आशीर्वाद आपको तुरंत मिलना शुरू हो जाएगा। ये कार्य छोटी छोटी कुछ गलतियां और भी हैं जिन्हें आप लगातार दोहराते चली जा रही हैं। अपने जीवन में, अपने बेडरूम में, अपने बिस्तर के नीचे कभी भी चप्पलें नहीं रखें। कोई स्लीपर, जूते, चप्पल, झाड़ू कुछ भी नहीं रखना है। आप अपने बेडरूम में आपका जो पेड़ है उसके नीचे कुछ भी नहीं रखना है। उसे खाली रखना है और उसी स्थान को साफ सुथरा रखना है। इसी प्रकार दोस्त, आपके बेडरूम में जो बेड है उस बेड पर जो बेडशीट है वो साफ सुथरी धुली हुई होनी चाहिए और बेड पर बैठकर आपको भोजन नहीं करना है। यदि आप ये गलती करेंगे तो आपका शुक्र खराब हो जाए। यदि बेडरूम में आपके झाड़ू है, आपके पेड़ के नीचे स्लीपर है, चप्पलें वगैरह है, तो आपका शुक्र खराब हो जाएगा। और जब शुक्र खराब होगा तो पैसे की परेशानी तो आनी ही आनी है। तो ये भूल बिल्कुल भी ना करें। अब आपको एक और चमत्कारी उपाय बता देते हैं। इसके साथ साथ हम आपको शुक्र को मजबूत करने के लिए उपाय बाय, तो यह उपाय अवश्य करें। आपके घर में एक जैसा है पश्चिम दिशा। सब पश्चिम दिशा जो है वो उन्नति की दिशा है, बढ़त की दिशा है, शनिदेव की दिशा है। तो पश्चिम दिशा का महत्व बहुत अधिक है। आप जो भी पश्चिम दिशा में रखेंगे ये कुछ विशेष आशीर्वाद है शनिदेव का। अब आप समझिए कि यदि आप पश्चिम दिशा में घर का कूड़ा कबाड़ा रख दिया है तो आपके घर में नकारात्मकता बढ़े की किताबें यदि आपने रख दी हैं तो आपके घर में और आपके अंदर ध्यान का विस्तार होगा। यदि आपने कपड़े वगैरह रख दिए हैं तो आप कपड़ों की लालची हो जाएंगे, यानी कि तरह तरह के कपड़े आप खरीद के चले जाएंगे। तो यानी जो आप रख देंगे पश्चिम दिशा में भी चीज बढ़ने लगे। ये दोस्तों, अब आप यहां पर बड़ी चतुराई से काम ले सकती है। पश्चिम दिशा में अपने घर की तिजोरी बना सकते हैं। ठीक इसी प्रकार आप जोड़ी नहीं बनाना चाहते हैं तो एक छोटा सा कार्य अवश्य करिए। 500 का नोट प्लीज, और उस नोट को आप लेमिनेशन कराइए। लेमिनेशन कराने के बाद उसी आप अपने घर की पश्चिम दिशा की दीवार पर चिपका दीजिए। तो याद रखना, उस नोट में कोई चीज ना होने पाए, यह आपको विशेष ध्यान देना है। उसमें साबुत नोट को आपको पश्चिम दिशा की दीवार पर लगा देना है। बस अब आपने वहां पर पैसे लगा दिए हैं तो यानी आपका पैसा पड़ेगा। अष्टम दिशा में आप जहां तक हो सके साफ सफाई रखें। उस स्थान पर आप केवल उन्हीं चीजों को रखें जिसमें आप उन्नति करना चाहते हैं। यानी नोटों की जो गड्डी बनती है, आप एक ऐसी गड्डी अपने घर में रखी है जिसमें आप इस उपाय को करेंगे। अब आपको करना क्या है, जब आपने रबर बैंड लगाकर उस गड्डी को बना दिया, चाहे वो नोट कितने भी हो, यानी किसी भी प्रकार के भी नोट हो, 10 का हो, 50 का, 500 का, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको कड़ी बनानी है और उस गड्डी के ऊपर आपको एक कागज लगना है। जी हां दोस्तों, कागज आपको चारों तरफ से लपेट कर लगाना है। उस कागज के ऊपर भी आप रबर बैंड लगा दें और उस कागज पर आप हरी पेन से दोनों तरफ, यानी इस तरह भी नोट के और उस तरफ भी दोनों तरफ आप ये संख्या लिखेंगे 22,112। 22,112 दोगे, ये संख्या आप लिख देंगे और यही संख्या आप इस तरह भी लिखेंगे। नई नोट की 2 साइड होती है, दोनों साइड ऑफ कागज लगा रहे हैं, चिपकाना नहीं है दोस्तों। बस आपको कागज लगा देना है और आप कागज पर दोनों तरफ लिख देंगे
22,112। दोस्तों यकीन मानिए कि आप ये गड्डी अपने घर में जो बना कर रखी है कि यह एक गड्डी सैकड़ों हजारों गाड़ियों को आपके घर में आकर्षित करेगी। यह एक चुंबक का काम करेगी और आपके घर में धन संपत्ति संपदा बढ़ती चली जाएगी और एक गड्डी से आपको कभी जीवन में पैसे निकालने की जरूरत महसूस ही नहीं होगी। याद रखना दोस्तों, बहुत चमत्कारी उपाय, और यह जो अंक हमने बताया ये स्वयं माता लक्ष्मी का अंक है। इस उपाय को भी आप करके देखें और आप देखेंगे कि इन छोटे छोटे कार्यों से आपका जीवन ऐसे चमकेगा जैसे कि कोई हीरा चमक रहा हो। अब सबसे अंत में आपको दोस्तों हम एक विशेष, ये सावधानी अधिक है, बात कम है, जानकारी कम है, तो ध्यान से समझना। पूरा वक्त शनिदेव को समर्पित है और आपके जीवन में शनिदेव की विशेष नजर है। यहां तक कि हर इंसान के जीवन पर शनिदेव की विशेष नजर रहती ही है, चाहे कोई माने या ना माने। इसका कारण यह है कि कलयुग में शनि देव को कर्म का देवता कहा गया है और न्याय का देवता कहा गया है। यानी कि हर एक इंसान, हर एक जीव जंतु भी यदि कर्म कर रहा है तो उसका फैसला शनिदेव ही करेंगे कि उसे अच्छा फल देना है या बुरा फल देना है। तो कर्म तो सभी कर रहे हैं, यानी सबके ऊपर शनिदेव की कहीं ना कहीं नजर तो है ही, देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं। और यह पूरा वर्ष शनिदेव को समर्पित है। तू शनिदेव को समर्पित वर्ष होने के नाते यह मणिदेव का वर्ष भी बन सकता है यदि आप सावधानी बरतें। ये दोस्तों यानी आप और पैसा भी कमा सकते हैं ईश्वर से, या फिर आप पूरी तरह से कंगाल भी हो सकते हैं। इस बार तो आपको करना क्या है, शनि देव के खिलाफ कभी नहीं जाना है। या दोस्तों शनिदेव को लगातार छाया दान करें। हर शनिवार नहीं तो कम से कम महीने में एक बार शनिदेव के मंदिर जाएं और उन्हें छाया दान अवश्य करें। इससे शनिदेव बेहद प्रसन्न होते हैं। आप शनिदेव को प्रसन्न रखेंगे, शनिदेव आपके ऊपर विशेष कृपा बनाकर रखेंगे और आप जबरदस्त पैसा कमाएंगे, सम्मान कमाएंगे। जीवन में कभी इतना पैसा नहीं कमाया होगा जितना पैसा आप इस वर्ष में कमाएंगे। हम आपको लिखकर दे सकते हैं। दूसरा कि आप किसी महिला का, खास तौर से अधिकारी महिला का, यानी जो आपसे कुछ मांगने आती है, भीख मांगते उसका भूल कर भी अपमान नहीं करना है, उल्टा उसे संतुष्ट करके भेजना है। अब आपसे जो जूनियर है, जो आपके नीचे काम करने वाले लोग हैं, उनका अपमान नहीं करना है, क्योंकि शनि देव मजदूरों के, लेबर के, कार्यकर्ताओं के संरक्षक मानी जाती है। यदि आपके नीचे काम करने वाले लोग आपसे नाराज होंगे, आपको बद्दुआ देंगे, तो आपकी हानि होगी, शनिदेव आपसे रुष्ट हो जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों एक और छोटी सी बात है जिसका आपको विशेष ख्याल रखना है कि आपको महीने में एक बार ही, ऐसे तो हर शनिवार करना चाहिए, लेकिन महीने में एक संवाद आपको एक काले रंग की पोटली बनानी है जिसमें आपको 8 मुट्ठी उड़द की दाल लाना। दोस्तों 8 मुट्ठी उड़द की दाल पोटली बनाकर उसे किसी हनुमान जी के मंदिर में, शंकर जी के मंदिर में, या फिर शनिदेव के मंदिर में आप भी करा सकते हैं, दान करके आ सकती है। यदि आप हर शनिवार नहीं कर सकते तो कम से कम महीने में एक शनिवार तो आप ऐसा अवश्य करें। इससे आपको इस वर्ष यानी इस विषय इसमें बहुत लाभ होगा। तो आप ये दोनों का एक साथ कर सकते हैं, यानी कोई भी एक शनिवार चुनी है, उसी शनिवार को आप शनिदेव को छाया दान करिए और उसी शनिवार को आप ये शनिदेव की पोटी मंदिर में दान करिए और आप देखिए कि आप जीवन कैसे चमकता है। हर कार्य में आपको दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की प्राप्त होगी। जो भी नहीं सोचे होंगे वो कार्य बनेंगे। आपके स्वास्थ्य, बिजनेस, व्यापार में भी बड़ा बड़ा खुशखबरी आने लगेगा। अब आपके ग्रह कुंडली में भी ऐसा योग बना दिया है कि आपका भाग्य ही बदल जाएगा। दोस्तों आज से परिस्थितियां आपके पक्ष में है। दूसरों से सलाह लेने की अपेक्षा अपने मन की आवाज सुने, आपको अवश्य ही उचित सलाह मिलेगी। किसी मित्र के सहयोग से व्यक्तिगत कार्यों में समाधान मिलने की पूरी उम्मीद है। इस सप्ताह वार्तालाप के माध्यम से कोई शुभ अवसर मिलने वाला है और आप अपने दायित्वों का भी बखूबी निर्वहन करेंगे। किसी राजनीति संपर्क द्वारा आपको फायदा हो सकता है। आत्मविश्वास से लबरेज महसूस करेंगे। समय का उचित सदुपयोग करें। इस सप्ताह अपने लक्ष्य को हासिल करने का उत्तम समय है। भरपूर मेहनत करें। संतान को भी कोई उपलब्धि मिलने से घर में खुशी भरा वातावरण रहेगा। साथ ही इसी रुके हुए कार्य में भी गति आएगी और जरूरत अनुसार सहायता भी मिलेगी। आज परिस्थितियां बहुत ही अनुकूल बन रही हैं।
इसलिए दिन की शुरुआत में ही अपने महत्वपूर्ण काम संबंधी योजना बना ले। आपके काम स्वतः ही बनने शुरू हो जाएंगे। संतान संबंधी कोई शुभ सूचना मिलने से प्रसन्नता रहेगी। बिजनेस मेहनत के मुताबिक नतीजे मिल सकते हैं। आपकी व्यस्तता और बढ़ जाएगी। आर्थिक स्थिति बेहतर होने से और आत्मविश्वास बढ़ेगा। अधिकारी आपके कामों से खुश होंगे। ये स्थिति में अनुकूलता बनी हुई है। सामाजिक अथवा राजनीतिक लोगों के साथ मेल मुलाकात के अवसर मिले तो चुके नहीं। इससे आपका लोकप्रियता के साथ साथ जनसंपर्क का दायरा भी बढ़ेगा, जो कि भविष्य में आपके लिए फायदेमंद साबित रहेंगे। व्यवसाय में कुछ नई योजनाएं और उपलब्धियां आपके सामने आएंगे। बिजनेस में ग्रह स्थिति अच्छी रहेगी। कार्य क्षेत्र में रुकी हुई गतिविधियां दोबारा शुरू करने का अनुकूल समय है। आपको सफलता और नए ऑर्डर भी मिलेंगे। सरकारी नौकरी पेशा लोग काम में लापरवाही न करें। किसी प्रकार की इंक्वायरी हो सकती है। प्रभावशाली संपर्क बनेंगे तथा लंबे समय से चल रही किसी चिंता से भी राहत मिलेगी। संपत्ति संबंधी विवाद हल करने में घर के किसी वरिष्ठ सदस्य की सलाह अवश्य लें। विदेश जाने के लिए प्रयासरत लोगों के लिए कोई खुशखबरी आ सकती है। ग्रह स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है। रुके हुए कार्यों को गति देने के लिए आपके द्वारा किए गए प्रयास सफल रहेंगे। नदी की संबंधी की मदद से आपकी योजनाओं को क्रियान्वित करने में सफलता भी मिलेगी। व्यवसाय संबंधी सभी गतिविधियों पर अपनी उपस्थिति और पूर्ण नजर रखना जरूरी है। कुछ लोग जलन की भावना से आपके लिए दिक्कतें पैदा कर सकते हैं। नौकरी पेशा व्यक्तियों को स्थान परिवर्तन अथवा प्रमोशन संबंधी समाचार मिलने से राहत रहेगी। दोस्तों, उम्मीद है जो बातें हमने आपको बताए हैं आपको समझ में आ गई होगी। सावधानियां भी रखें, उपाय भी करें, मेहनत भी करें और सच्चे और अच्छे इंसान बनकर रहे। वैसे तो आप सच्चे हैं, लेकिन कभी कभी आपके मन में थोड़ा बहुत लालच का भाव भी आ जाता है। अब वो भी जाते हैं। यह आपकी कमजोरी है, बातों में आ जाती है। अपनों के द्वारा बहकावे में आकर कभी कभी गलत कार्य कर जाती है, तो बस सतर्कता रखें। किसी के बहकावे में ना आए हैं। आपकी शुभचिंतक बहुत ज्यादा है, ये बात आप याद रखिए। अभी शुभचिंतक कैसे हैं जरा आप समझिए। जब भी आपके जीवन में शुभ होना शुरू होगा तो इन्हें चिंता होनी शुरू हो जाएगी। ऐसे शुभचिंतक हैं तो इनसे थोड़ा सतर्क रहना है। आपको अपने बल बुद्धि का प्रयोग करिए और आप आगे बढ़िए। आपकी कामयाबी आपका इंतजार कर रही है। तो दोस्तों, मिलती है अगली ज्ञानवर्धक वीडियो में। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां लक्ष्मी, जय माता रानी, मां काली कृपा करो, जय शनि देव कृपा करो अवश्य लिखना। मां लक्ष्मी, माता रानी और भगवान शनिदेव आप पर पूर्ण कृपा और आशीर्वाद देंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में।